इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना का अहम इजलास खत्म हो चुका है। इमरान खान के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इजलास में वज़ीर आला के एतमाद के लिए वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला किया गया है। हमारे राब्ते मोनस इलाही से हैं, जब तक उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आता खामोशी इख्तियार की जाएगी। हर वज़ीर अपनी डिवीज़न के अराकीन असम्बली के साथ राब्ते में रहेगा। इमरान खान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। इमरान खान ने कहा कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। अदालत ने कहा तो हम एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान की जानिब से ये फैसला किया गया है इजलास में। हमें एतमाद के वोट के लिए तैयारी करनी है। एतमाद का वोट लेते ही फौरी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इजलास में ये फैसला सामने आया है, हम असम्बली तहलील करें, इस पर कोई दुराहे नहीं है। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना का अहम इजलास खत्म हो चुका है। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इजलास में वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला किया गया है। हमारे राब्ते मोनस इलाही से हैं, जब तक इनकी जानिब से कोई राब्ता नहीं होता खामोशी इख्तियार की जाएगी। हर वज़ीर अपनी विजन के अराकीन असम्बली के साथ राब्ते में है। इमरान खान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि IMF मुआहदे के हवाले से लोग मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ गढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब बेशरम शख्स चाहता है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। इदारों के खिलाफ भी झूठ बोला जा रहा है। ये पूरी कौम को फसाद में झोंकना चाहते हैं। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है। IMF जो है इसकी वजह से जो है ये मामला जो है ये लोगों के लिए भी जो है वो महंगाई का बायस बन रहा है और मुश्किलात का बायस बन रहा है। लेकिन मामला ये है कि ये IMF का जो मुआहदा है, ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियाँ घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मामला ये है कि वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, जो अपनी ज़ात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता, जिसका सियासी मजाज ये है कि वो अपने मुखालफीन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ये आदमी जो है पागलपन का शिकार है कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए थे तो बेशरम आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ झूठा हीरोइन का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम उन कत्ल में तफ्तीश करवाते और मुझे जो है वो उनमें जो है वो गिरफ्तार कर लेते। तुम पूरी कौम को जो है वो फसाद के हवाले करना चाहते हो। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की शराइत मुकम्मल करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता रोज़ MD IMF के साथ टेलीफोन एक राबिता हुआ है, जिसमें उन्होंने IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने के हुकूमती आज़म के बारे में आगाह किया है। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में भी बताया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में मज़ीद बताया कि IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया है। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के एक तरफा नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं इजलास में इत्तेफाक के राय से यह फैसला किया गया है। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों का एक तरफा नोटिफिकेशन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। इजलास में ये इत्तेफाक के राय से फैसला किया गया है। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, बताइएगा क्या फैसला हुआ?
आज वज़ीर आला पंजाब शरीफ पवेला की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सफदर खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मियां सिम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बिशारत मियां महमूद रशीद और MNA ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने शिरकत की। इजलास में जो है वो यूनियन काउंसिलों की हदबंदी के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है। कहा गया है कि यूनियन काउंसिलों की हदबंदियों का ये नोटिफिकेशन यकतरफा है और कानूनी तकाजों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस यकतरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती। वज़ीर आला पंजाब शरीफ पवेला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का ये यकतरफा नोटिफिकेशन अवामी राय को बुलडोज करने की कोशिश है और यूनियन काउंसिलों की हदबंदियों के हवाले से मुकामी लोगों और इंतजामिया को शामिल नहीं किया गया और यूनियन काउंसिल की हदबंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के यकतरफा नोटिफिकेशन के बारे में कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा और हुकूमत पंजाब आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी। श्री पवेला का कहना था कि बलदियाती इदारे जमहूरियत की नर्सरी होते हैं, मजबूत अवामी हुकूमत के जरिए ही अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया है, ये लगता है कि बदनीयती पर भी मबनी है और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। इस यकतरफा नोटिफिकेशन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब श्री पवेला ने अपनी कानूनी और लीगल टीम को कहा कि इसके हवाले से कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लेकर इसको चैलेंज करने के हवाले से इक़दामात ज़ेरे गौर लाए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम्स तैयार कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन 1 किलोमीटर के फासले पर ड्राफ्ट किए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1200 रखी गई है। ज़राए की जानिब से कहने के इंतखाबी शेड्यूल जारी होने पर ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम DROs के हवाले की जाएगी। सैलाब के बाद स्कूल्स के मुतबादिल सरकारी इमारतों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को भी खत लिख दिया है। और अभी आपको बताएं कि पन बिजली की पैदावार में 90% कमी हुई है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 15 यूनिट बंद हो चुके हैं। तरबेला डैम के सिर्फ 2 यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। तरबेला डैम से सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि तरबेला डैम से पानी का अखराज 5000 मेगावाट रह गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ज़ीशान यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, बताइएगा क्या वजह बनी ये जो पैदावार थी कम होने की? देखिए, जो पन बिजली मंसूबा है, जो पन बिजली है, उसकी पैदावार में 90% तक कमी आई है, जिसके बाद जो शॉर्टफॉल है, ज़राए ने दावा किया है कि शॉर्टफॉल जो है वो 4000 मेगावाट तक है और मुल्क भर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। ज़राए ने बताया है कि तरबेला डैम जो एक बड़ा डैम है, उसके 15 जो बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स है वो बंद है। सिर्फ 2 ही है जो जिससे बिजली पैदा की जा रही है और 250 मेगावाट बिजली तरबेला डैम से पैदा की जा रही है। जो चौथा तोसी मंसूबा था तरबेला डैम का, वो भी बंद है और उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 1450 मेगावाट है। ज़राए ने ये भी बताया है कि जो तरबेला डैम से पानी का अखराज है वो 5000 क्यूसिक है। दूसरी जानिब मंगला डैम की अगर बात की जाए तो ज़राए ने बताया कि मंगला डैम से 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मंगला डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट है। पन बिजली जो है सबसे पुराना और सस्ता जरिया है जिससे बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है और सारिफीन को दी जा सकती है, लेकिन जो तरबेला डैम है उसके 15 यूनिट्स बंद है और उससे बिजली पैदा नहीं की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि एक मकतबा फ़िक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पगड़ियां उछालना दुरुस्त नहीं है। दूसरों को चोर डाकू कहने से पहले अपना दामन भी साफ होना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी सूरत हाल से दो चार है। मईशत पे दबाव है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर की मईशतों में। ये वक्त था इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मिल बैठ के बातचीत करने का। सियासत तो नाम ही रवादारी का है, सियासत तो नाम ही डायलॉग का है, सियासत तो मंतक से बात से आप एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत में गाली गलूज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सियासत में दुश्मन तराजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
एक जरदारी सब पे भारी। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नई हिकमत अमली पर काम शुरू। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप या पार्टी की क्याम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक ये नया ग्रुप बाद में एक नई पार्टी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इस नई पार्टी में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं और बागी अराकीन को शामिल किया जाएगा। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राबितों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम खानदानों को नए ग्रुप का हिस्सा बनाने पर काम शुरू हो चुका है। पीटीआई के बागी अरकान जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों को नए ग्रुप में कलीदी ओहदे दिए जाने पर मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटेलिजेंस इदारे के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी है। शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक को हिलाल शुजात, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात देने की मंजूरी दी गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से दोनों शोहदा को दहशतगर्दों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी पर अवार्ड्स देने का ऐलान किया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, इंटेलिजेंस इदारे के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटेलिजेंस इदारे के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो कैबिनेट डिवीजन है उनको समरी का जो इनिशिएट करने के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं और इसमें बताया गया है कि शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक को हिलाल शुजात, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात देने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से दोनों शोहदा को दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी पर अवार्ड्स का ऐलान किया गया था और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बताया गया था कि दोनों ने जो जाम शहादत नोश किया है उसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने उनको ये अवार्ड्स देने के हवाले से ऐलान किया था। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कराची माड़ीपुर रोड पर बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ये मामला है। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया है। सीएम हाउस की जानिब मार्च आई चुंदरीगर रोड पर पहुंच गए हैं और पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। तो कराची माड़ीपुर रोड पर बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया है और सीएम हाउस की जानिब इस वक्त मार्च किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खान। शहबाज, बताइएगा मामला क्यों यहाँ तक पहुँच रहा है? जी बिल्कुल, ये लियारी के मकीन हैं जिनका शिकवा है कि गुज़िश्ता कई माह से उनके घरों पे गैस और बिजली जो है वो तातुल इसके साथ जो है फराम नहीं की जा रही है, उसकी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मरतबा इनका कहना है कि जो मुतल्लिका महकमे उनको शिकायत कर कर थक गए थे और ये मजबूर होकर माड़ीपुर रोड से इन्होंने अपने एहतजाज का आगाज़ किया, जहाँ पर SSP सिटी भी पहुँचे थे इनसे मुज़ाकरात करने के लिए, ताहम मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद इन्होंने अपने एहतजाज का दायरा वसी करते हुए वज़ीर आला हाउस जाने के फैसला किया और एक कारवां की सूरत में, काफिले की सूरत में जो है ये माड़ीपुर रोड से होते हुए तिरट्टी पुल से होते हुए आगे चुन्नी रोड पर पहुंचे और अब मुजाहिरीन जो है यहाँ पर फवारा चौक पर धरना दे के बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, उनके इलाके में बिजली और गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज आपका। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश जारी है। फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मोबाइल फोन से डिलीट होने वाली वीडियो फोरेंसिक साइंस एजेंसी रिकवर नहीं करवा सकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के फोन से 138 फोन नंबर्स और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है। फोन से 337 SMS, 1956 तस्वीर, 499 गुफ्तगू की कॉल्स और 212 वीडियोज सामने आई हैं। मुलजिम के फोन से डिलीट किया गया डाटा रिकवर नहीं किया जा सका। फोन के तमाम ऑडियो वीडियो की DVD बनाकर GIT के हवाले कर दी गई है। वज़ीर रेलवे और हवाबाज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत ने 3 एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। किसी हवाई अड्डे की निजकारी नहीं कर रहे। लोग मुल्क के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तनकीद ज़रूर करें लेकिन मायूसी ना फैलाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस एक ख़ास मुद्दत के लिए, सर्टन टाइम पीरियड के लिए आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया। कई साल पहले, दहाइयाँ पहले होना चाहिए था, ये काम नहीं हुआ।
हम इसको बिल्कुल वॉर फिटिंग पे हमने शुरू किया है। तमाम मुतल्लका वजारतें ऑन बोर्ड हैं और हम मिलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है उसके साथ काम कर रहे हैं। कोई निजकारी नहीं होगी, कोई निजकारी मीन प्राइवेटाइजेशन, 1 इंच भी बेचा नहीं जा रहा। मैं वाज़े तौर पे बता दूं, ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने 2 बड़े गैर मुल्की कमर्शियल कर्ज अदा कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक, जबकि $420 मिलियन दुबई इस्लामी बैंक को अदा किए गए हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक को कर्ज की मद में $1.02 अरब अदा किए गए हैं। $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक को अदा किए गए हैं, जबकि $420 मिलियन दुबई इस्लामी बैंक को जुमे को अदा किए गए। पाकिस्तान के पास 25 रोज से कम का इंपोर्ट कवर रह गया है। यह रकम अदा करने के बाद चूंकि जनवरी 2023 के आगाज में कोई बड़ा इन्फ्लो नहीं हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर गए हैं। $1 अरब 20 करोड़ की मजीद कमी से $4.5 अरब रह गए हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आइंदा माह दुबई में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट साबिक कप्तान शुएब मलिक की अहलिया के करियर का आखिरी इवेंट होगा। सानिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो WTA फाइनल्स के बाद इख्तिताम करना चाहती थी, ताहम इंजरी के बायस ये मुमकिन ना हो सका। टेनिस स्टार ने मजीद कहा कि वो नहीं चाहती थी कि इंजरी करियर ख़त्म करे, इसीलिए ट्रेनिंग जारी रखी। प्लान के मुताबिक अब WTA खेलने के बाद दुबई में रिटायर हो जाऊंगी। 3 रोज़ा कराची ईट फेस्टिवल जारी है। फूड फेस्टिवल का अहवाल बता रही हैं सना फातिमा अपने इस रिपोर्ट में। कराची में जारी है 3 रोज़ा 10वां कराची ईट फूड फेस्टिवल, जिसमें लजीज खानों और मौसीकी ने शहरियों का दिल लुभाया। स्टॉल्स इस टाइप के लगे हुए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है फ़ोटोज़ के लिए। जैसे हमें पिक्चर्स का बहुत शौक होता है यंग यूथ को। बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। वैसे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा बच्चों के लिए बड़ा अच्छी एक्टिविटी है। फैमिलीज के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सब चीज़ें बहुत अच्छी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी बड़ी तादाद में दोस्तों और फैमिलीज के हमरा समंदर किनारे बीच व्यू पार्क पहुँचे, मज़ेदार खाने खाए और ढेरों तस्वीर बनवाई। सब लोग चाहते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट हो, सब कुछ हो, सब चीज़ें हमें यहाँ मिली हैं, तो उसके मुताबिक हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बजट फ्रेंडली भी है और फिर फैमिली के साथ भी सब आ जाए तो माहौल भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है एंड ठंडक भी ऊपर से, तो वो एक बोनस पॉइंट है। सब अपना चिल में सब मज़ा कर रहे हैं। माइंड भी फ्रेश हो गया है और बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज़ यहाँ पे खाने को मिली है। जैसे हमने खौसा, मटका खौसा ट्राई किया। कॉन्सर्ट में मारूफ सिंगर्स ने परफॉर्म किया, जहाँ म्यूजिक लवर्स झूमते रहे। सर्द मौसम में मज़ेदार खानों के साथ साथ शहरियों ने मौसीकी को भी एंजॉय किया। कैमरामैन हारून खान के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया।